त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम। एक बालगीत है और इस बालगीत में बच्चे कल्पना कर रहे, जो छात्र है वो कल्पना करते हैं कि हम अभी विमान बनाएंगे, उसमें घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, पूरी आकाश की सैर करेंगे। इस तरह से वो कल्पना करते हैं। तो चलिए अभी हम उसे श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से इस चैप्टर को समझ लेते हैं। तो विमानयानम का मतलब होता है एरोप्लेन, रचयाम मतलब बनाते हैं। तो विमानयान मतलब एरोप्लेन बनाते हैं, हम सब एरोप्लेन बनाते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। तो यहाँ वो सब जो फ्रेंड है वो अब एक दूसरे को बुला रहे, हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आ जाओ, आइए, चलो विमानयानं रचयाम, हम सब विमान बनाते हैं। और विमान बनाने के बाद क्या करेंगे? तो नीले गगने, नीले आकाश में, जो नीले रंग का जो आकाश है, स्काई है, गगने आकाश में। और वो कैसा है आकाश? विपुले, बहुत ही बड़ा है, विमले और शुद्ध है, स्वच्छ है। ऐसे आकाश में जो शुद्ध है, स्वच्छ है, बड़ा है, उस आकाश में वायु विहारम करवाम, वहाँ हम वायु विहार करेंगे, मतलब नीले आकाश में अच्छी तरह से सैर करेंगे, घूमेंगे। वायु मतलब हवा में घूमेंगे, विहार मतलब घूमना, हवा में घूमेंगे मतलब तैरेंगे, तैर कर सैर करेंगे, ऐसा कहने का यह अर्थ है। दूसरा श्लोक, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांताकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। और जैसे जैसे वो बता रहे कि हम अभी वायु विहार करेंगे, मतलब हवा में घूमेंगे, सैर करेंगे, तैरेंगे। और आगे उन्नत वृक्षम, जो बड़े बड़े पेड़ है, उन्नत मतलब ऊंचे, जो सबसे बड़े बड़े पेड़ है। तुंगम भवनम, जो बड़े बड़े भवन है, इमारत है। तुंगम मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, भवन मतलब बिल्डिंग्स, महल। तो क्रांतवाकाशम, और इन सबको हम क्रांतवा पार करके, आकाशम खलु याम, हम आकाश में सचमुच, खलु मतलब सचमुच, हम आकाश में याम जाएंगे, जाएंगे मतलब घूमेंगे, वहाँ तैरेंगे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और हिमवंतम, हिमवंतम मतलब हिमालय पर्वत की सीढ़ी बनाकर, सोपाना मतलब सीढ़ी, और कृत्वा मतलब करके, हिमालय पर्वत की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक चांद मतलब चांद पर हम जाएंगे, चंद्रलोक मतलब चांद पर हम जाएंगे, चंद्रलोक में हम जाएंगे, प्रविशाम वहाँ प्रवेश करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे। तो इस तरह से वो कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्लोक, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। और जैसे वो बता रहे कि वो बच्चे बात कर रहे, गीत गा रहे कि हम घूमेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है या पेड़ है, उन सबको लांघ कर, उनको पार करके उस आकाश को भी चीर कर आगे चले जाएंगे। और पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में जब हम घूमेंगे तो वहाँ जो तारे हैं, ग्रह है, उनको गिनेंगे। शुक्र चंद्र, अब ये तारों के नाम है, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, इन तारों, ये जो ग्रह है उनको, इन ग्रहान ही सर्वान गणयाम, ऐसे हम ग्रहों को, जो प्लैनेट्स है उनको गणयाम, उनकी गिनती करेंगे, कितने हैं कितने नहीं, इन सबको हम काउंट करेंगे ही, मतलब निश्चित ही हम इन सबको, सर्वान सभी ग्रहों को गणयाम गिनती करेंगे। ठीक है। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, और विविधा बहुत सारे अलग अलग तरह के जो सुंदर तारा, जो स्टार्स है, उन तारों को, सुंदर तारा, वो कैसे तारा, तारा मतलब स्टार्स, और वो कैसे सुंदर, सुंदर तारा चित्वा चुनकर, सुंदर तारा चित्वा मतलब सुंदर सुंदर जो तारे हैं उन तारों को चुनकर मौक्तिकहारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएंगे। ठीक है। कल्पना, बच्चे हैं तो उस तरह से वो कल्पना करके हम सब तारे जो चमकते हैं, जो रात को देखते हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे, उनको चुनेंगे और उनका एक हार बनाएंगे, एक माला बनाएंगे। और आगे अम्बुदमालाम अंबरभूषम आदायैव हि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम।
तो यहाँ वो कहते हैं कि जब हम सैर करेंगे और जब हम लौटेंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे, तो ये सब चीज़ें जो जो हमने गिनती की है, जो जो हार बनाए उन सबको लेकर आएंगे। और अम्बुद मालाम, अम्बुद मतलब जो बादल है, बादलों की जो मालाएं पंक्तियाँ है उन पंक्तियों को, और अंबरभूषम जो अंबर मतलब आकाश, आकाश की जो शोभा है, सुंदरता है, आदाय एव ही, उन्हें लेकर ही, आदाय मतलब लेकर, एव ही मतलब जोर देकर सेंटेंस को बोला गया है कि इन सब को लेकर ही प्रतियाम वापस लौटेंगे। दुख और लौटकर क्या करेंगे, जब वो उन सबको लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, दुखित पीड़ित, जो दुखी है, पीड़ित है मतलब परेशान है, कृषक जनानाम ऐसे किसानों को, गृहेशु किसानों के घर पर, हर्षम जनयाम, हर्ष मतलब खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मतलब उन्हें खुश करेंगे, जनयाम मतलब उत्पन्न करेंगे। मगर यहाँ पूरा अर्थ कैसे होगा कि जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, ऐसे जो किसान हैं उनके घर पर खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ उत्पन्न करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है कि तृतीया विभक्ति यूज़ करना है, यह हमने आंसर दे दिया है। जैसे नभः चंद्रेन शोभते, तो चंद्र की तृतीया यहाँ चंद्रेन की है। उसी तरह से विमल की तृतीया विमलेन, विमल मतलब शुद्ध पानी, ओके सॉरी सिर्फ शुद्ध, सा विमलेन जलेन, इसका पूरा मतलब होगा कि वह स्वच्छ जल से, स्वच्छ पानी से मुख धोती है। ठीक है, विमल मतलब स्वच्छ शुद्ध। राघव, नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव विमानयानेन विहरति, विमानयाने मतलब विमान से। ठीक है, उसी तरह से मौक्तिकहार की तृतीया है मौक्तिकहारेण, कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। घ नभः सूर्येण प्रकाशते, सूर्य की तृतीया सूर्येण, नभ मतलब आकाश, आकाश सूर्य के प्रकाश, सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया, अभी माला, अम्बुदमाला ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका की तरह चलता है, तो उसकी तृतीया अम्बुदमालया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है भिन्न वर्गस्य पदम चुनुत, मतलब ऑड वन आउट। तो यहाँ जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शक्र, तो यहाँ सब एक ग्रह है, प्लैनेट है, और फिर अम्बुद ये बादल है, तो ये अलग हुआ। ठीक है, उसी तरह से अभी पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि में ये सब पेड़ से रिलेटेड है। पत्र मतलब पत्ते, पुष्पाणि मतलब फूल, फलानि मतलब फल, और मित्र मतलब दोस्त, तो मित्राणि अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर, तो इसमें निशाचर एक अलग हुआ। निशाचर मतलब रात में घूमने वाला, जलचर मतलब पानी में घूमने वाला, खेचर मतलब जो आकाश में घूमता है, और भूचर मतलब जो ज़मीन पर घूमता है, ऐसे प्राणी। तो निशाचर मतलब रात में घूमने वाला, तो ये तो रात में घूमने वाला हो तो भूचर ही होगा, या तो फिर जलचर होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अलग हो गया, निशाचर ये अलग हो गया, क्योंकि जलचर मतलब पानी में घूमने वाला, खेचर मतलब आकाश में घूमने वाला, और भूचर मतलब ज़मीन पर घूमने वाला, तो निशाचर मतलब रात में, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए वो ऑड वन आउट हुआ। गावः सिंह कच्छपा गजाः, अभी देखिए गावः मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, ठीक है, कच्छ मतलब कछुआ, और गजा मतलब हाथी, तो ये सब इसमें कछुआ ये सब ये अलग हुआ। ठीक है, तो ये तो आसानी है, तो आपको पता चल जाता है। मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः, अभी इसमें कौन सा अलग हुआ, मयूर मतलब मोर, चटक मतलब चिड़िया, शुक मतलब तोता, तो ये सब पंछी है। ठीक है, और मंडूकाः क्या हुआ, मेंढक, तो इसलिए वो अलग हो गया, वो थोड़ी पंछी है। उसी तरह गाव, सिंह, गजा एनिमल है। ठीक है, और कछुआ ये अलग हो गया, तो इस तरह से। नेक्स्ट पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य, शौचिक, तो इसमें शौचिक अलग हुआ क्योंकि ये सब स्कूल से रिलेटेड है। पुस्तकालय मतलब ग्रंथालय, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, और प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, और शौचिक मतलब टेलर, तो ये अलग हो गया। उसी तरह से लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा, तो से ये भी उसी तरह से लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका ये सब स्कूल से रिलेटेड है, और राजा मतलब बकरी, गोट, तो ये भी अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत के वायुयानम रचयति, तो वायुयान कौन बनाते हैं, तो राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। ठीक है, के रचयन्ति ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, के रचयन्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ख वायुयानम कीदृशम वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांत उपरि गच्छति,
तो वायुयानम उन्नतवृक्षम तुंगभवनम क्रांता उपरि गच्छति। ठीक है, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हिमालय की सीढ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन घ, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, वयम चंद्रलोकम प्रविशाम। चंद्रलोकम ऐसा भी शब्द यूज़ किया गया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ग वाला, आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाशे तारा चित्वा, तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे, इस तरह से। केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, किनके घर खुशियाँ बांटेंगे, निर्माण करेंगे, तो दुखित पीड़ित कृषकाणाम गृहेषु, जो दुखी है पीड़ित है उनके घर पर खुशियाँ निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पदानि योजित, गगने, विलोम अपोजिट, गगन मतलब आकाश, पृथ्वी मतलब धरती, सुंदर मतलब सुंदर, असुंदर मतलब जो सुंदर नहीं, चित्त मतलब चुनकर, विक्री मतलब बिखरा कर, दुखी मतलब ये तो पता है, सुखी सुखी, हर्ष खुश होना मतलब खुश, और शोक मतलब दुख, खुशी और दुख ऐसा उसका अपोजिट होगा। समुचित ही पदे रिक्त स्थानानि पूरे, ओके, तो ये शब्द रूप है, तो यहाँ हमने तो सभी के आंसर दे दिए हैं, आपको देख सकते हो। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, भानु भानु भानवः, ठीक है, उकारांत शब्द है, और उकारांत शब्द की प्रथम विभक्ति हमने किया भानु भानु भानवः, द्वितीया कैसी होगी, गुरुम गुरु गुरून्, तृतीया पशुना पशुभ्याम पशुभिः, चतुर्थी साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, पंचमी वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः, षष्ठी विभोः विभोः विभूनाम, सप्तमी शिशौ शिशवोः शिशुषु, और संबोधन जो है हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है पर्याय पदानि योजित है, सिमिलर वर्ड है, तो गगने तो आकाशे, विमले निर्मले, ओके, तो सेम मीनिंग, विमल मतलब शुद्ध, निर्मल मतलब शुद्ध, चंद्र मतलब चांद, निशाकर मतलब चांद, सूर्य मतलब सूरज, दिवाकर मतलब वही भी सूरज सेम, अम्बुद मतलब बादल, वो जलद मतलब बादल, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, अम्बुद बादल। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर को हमने समझ लिया है, और आप यदि आपको और भी चैप्टर डिस्कस करने और समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट यूज़ कीजिए। थैंक यू।